नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, जो है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर्स हैं। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स के बारे में जान लें। सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके सार्वगुणनखंड कॉमन फैक्टर्स केवल एक हो। ऐसी संख्याएं जिनके कॉमन फैक्टर सार्वगुणनखंड एक हो, वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हम ए वाले को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 18 के गुणनखंड, 18 के गुणनखंड देखेंगे। गुणनखंड आएंगे 1, 2, 3, 6, 9 और 18। उसके बाद 35 के गुणनखंड, 35 के गुणनखंड आएंगे 1 और 5 और 7, 35। अब हम सार्वगुणनखंड देखेंगे। सार्वगुणनखंड 18 और 35 के सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड ऐसे गुणनखंड होते हैं जो दोनों संख्याओं में समान हो, तो 1। उसके बाद कोई भी गुणनखंड इन दोनों के गुणनफल में समान नहीं है। और हम पढ़ चुके हैं सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिनके सार्वगुणनखंड 1 हो। इसके सार्वगुणनखंड 1 है तो हम लिखेंगे अतः 18 और 35 सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। बी वाला इसका सॉल्व करेंगे। बी वाला है 15 और 37। तो सबसे पहले हम 15 के गुणनखंड निकालेंगे। 15 के गुणनखंड ऐसी संख्याएं जिनका 15 में भाग चला जाए, तो 1 का जाएगा, 3 का, 5 का और 15 का। उसके बाद 37 के गुणनखंड, 37 में या तो 1 का भाग जाएगा या 37 में केवल 37 का ही भाग जाता है, तो 1 और 37। सार्वगुणनखंड निकाला। सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड ऐसे गुणनखंड जो दी हुई संख्याओं में एक समान हो, तो 1। उसके बाद कोई भी गुणनखंड 15 और 37 के गुणनखंड में समान नहीं है। अतः 15 और 37 सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। इस प्रकार हमने ए और बी प्रश्नों को हल किया। आगे बढ़ेंगे और हम हल करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 में और सी वाला देखते हैं। सी वाला है 30 और 415। हमें ज्ञात करना है क्या 30 और 415 सह अभाज्य संख्याएं हैं या नहीं। सबसे पहले हमें ज्ञात करने के लिए 30 के गुणनखंड निकालेंगे। 30 के गुणनखंड, 30 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, उसके बाद 5, 6, 10, 15 और 30। 415 के गुणनखंड, 415 के गुणनखंड, 415 के गुणनखंड में आएगा 1 और उसके बाद 5 और उसके बाद 415। यहां पे और भी गुणनखंड हो सकते हैं। उसके बाद सार्वगुणनखंड, गुणनखंड ऐसे गुणनखंड जो दी हुई संख्याओं में समान हो, तो 1 दोनों में समान है और 5। और हम इससे पहले प्रश्न में देख चुके हैं सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके सार्वगुणनखंड केवल 1 हो, लेकिन यहाँ पे सार्वगुणनखंड 1 के अलावा 5 और है। तो हम लिखेंगे
अतः 30 और 415 सह अभाज्य नहीं है, नहीं है। उसके बाद अगला डी वाला प्रश्न देखेंगे 17 और 68। हमें ज्ञात करना है क्या 17 और 68 सह अभाज्य संख्याएं हैं या नहीं। इसलिए सबसे पहले 17 के गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड 17 के गुणनखंड होगा 1 और केवल 17। 68 के गुणनखंड 68 के गुणनखंड 68 के गुणनखंड बच्चों क्या आएगा, सबसे पहले 1 2 और 3 का भाग नहीं जाएगा, उसके बाद 4 का भाग नहीं जाएगा, 4 एकम 4 28, 4 का भाग जाएगा, उसके बाद 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, उसके बाद जाएगा 17 का भाग जाएगा, उसके बाद 34 का भाग जाएगा और 68 का। तो ये सभी 68 के गुणनखंड निकले। सार्व गुणनखंड देखेंगे। सार्व गुणनखंड 17 और 68 के सार्व गुणनखंड आएंगे 1 और 17। और हम पढ़ चुके हैं सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड सार्व गुणनखंड केवल 1 हो, लेकिन दिए हुए प्रश्न में सार्व गुणनखंड 1 और 17 आए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अतः 17 और 68 सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो ये हमने डी वाले को हल किया। आगे बढ़ेंगे, आज में आगे बढ़ेंगे और हल करेंगे हम ई वाला जो है 216 और 215। इन संख्याओं को हमें देखना है कि क्या ये संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं या नहीं। तो सबसे पहले 216 के गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड ऐसी संख्याएं देखेंगे जिसका 216 में भाग चला जाए। तो 216 के गुणनखंड आएगा 1 2 3, 4 का भाग जाएगा, 6 का, 8 का, उसके बाद 9 का भाग जाएगा, 12 का, 18 का, 24 का, 27, 36, 54, 72, 108 और 216। ये सभी 216 के गुणनखंड निकले। और अब हम 215 के गुणनखंड निकालेंगे। 215 के गुणनखंड आएंगे 1 5 43 और 215। सार्व गुणनखंड निकालेंगे। सार्व गुणनखंड ऐसे गुणनखंड जो दी हुई संख्याओं में समान हो। तो 215 के गुणनखंड में 1 है और 216 के में भी 1 है। 5 216 के गुणनखंड में नहीं है, 43 भी नहीं है और 215 भी नहीं है। तो 216 और 215 के सार्व गुणनखंड आया केवल 1। तो हम कह सकते हैं अतः 216 और 215 सह अभाज्य है। अगला प्रश्न देखेंगे एफ वाला जो है 81 और 16। हमें इन संख्याओं को ज्ञात करना है क्या यह संख्याएं सह अभाज्य है या नहीं। और सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका सार्व गुणनखंड कॉमन फैक्टर्स केवल 1 आए। तो सबसे पहले 81 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 81 के गुणनखंड जो आएगा 1 2 का भाग नहीं जाएगा, 3, उसके बाद 6 का नहीं जाएगा, 9 का, उसके बाद 27 ओके, उसके बाद 27 का देखते हैं 27 का भाग जाएगा कि नहीं। 27
27 का भाग जाएगा और उसके बाद जाएगा 81 का। इसी प्रकार 16 के गुणनखंड देखेंगे। 16 के गुणनखंड आएगा 1 2 4 और 8 और 16। सार्व गुणनखंड निकालेंगे। सार्व गुणनखंड ऐसे गुणनखंड जो दी हुई संख्याओं में एक समान हो। तो 81 में 1 और 1 है, उसके बाद अन्य कोई गुणनखंड समान नहीं है। और ऐसी संख्याएं जिनके सार्व गुणनखंड 1 हो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अतः 81 और 16 सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो मित्रों, इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 5 के सभी प्रश्नों को हल किया। आई होप सबको समझ आया हो। और फाइनली एक प्रश्न पूछूंगा आपसे। प्रश्न है 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? ऑप्शन 1 है 10, ऑप्शन बी 100 और ऑप्शन सी 1000। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।